जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीका दिखा रही हूँ। 16 सोमवार का उद्यापन कब किया जाता है, मासिक धर्म में आ जाए तो उद्यापन कैसे करना है, और 16 सोमवार के बाद 17वें सोमवार को व्रत करना है या नहीं किया जाता है। और अगर आपने चूरमे के लड्डू का भोग नहीं लगाया है और किसी फल का भोग लगाया है तो हमें 17वें सोमवार यानी उद्यापन के दिन किसका भोग लगाना है। अगर जोड़ा आपको नहीं मिल रहा है तो हमें किसको भोजन कराना है और दान दक्षिणा किसको देनी है, यानी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज शेयर करें। सबसे पहले पूजा के लिए घेरू से एक चौक बना लेना है और उसके ऊपर लकड़ी की चौकी रख देंगे। चौकी के ऊपर हमें सफेद वस्त्र बिछा लेना है, आप चाहें तो लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। 16 सोमवार पूरा होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। देखिए, अगर 17वें सोमवार पर आपका पीरियड्स आ जाता है, किसी भी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 18वें सोमवार पर या उसके बाद भी किसी भी सोमवार को ये उद्यापन कर सकते हैं। 16 सोमवार के बाद आपको व्रत नहीं करना है, लेकिन उद्यापन के दिन आपको सुबह से ही अन्न नहीं खाना है। आप चाय, दूध या फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में ये पूजा की जाती है। प्रदोष काल यानी 4 बजे से 5:30 के बीच में आप ये पूजा कर लें। उसके बाद आप जिसको भी दान दक्षिणा देना है, एक जोड़े को खाना खिलाकर दिया जाता है तो आप एक जोड़े को खाना खिलाकर दे सकते हैं। उसके बाद आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लकड़ी की चौकी लगा दी है, सफेद वस्त्र बिछा दिया है, अक्षत का आसन देंगे और भगवान महादेव, माँ पार्वती और गणेश जी की फोटो हो या तस्वीर उसको विराजमान कर देंगे। चावल का आसन और लगाएंगे और दिए को विराजमान कर देंगे। देखिए, 16 सोमवार के व्रत में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा कर लें। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप अगर घर पर उद्यापन कर रहे हैं और घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें। तो देखिए, मैंने पार्थिव शिवलिंग बना लिए हैं, बिलपत्र पर विराजमान कर दिया है और मैंने चौकी के ऊपर भी विराजमान कर दिया है। उद्यापन के दिन कलश की स्थापना की जाती है, तो मैंने आज कलश की स्थापना नहीं की है क्योंकि कलश की स्थापना अधिकांश सभी व्रतों में की जाती है, से ही कलश की स्थापना करनी है। उद्यापन के दिन आप कलश की स्थापना जरूर करें। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये पूजा पंडित जी से भी मंत्र उच्चारण के साथ करवा सकते हैं। अगर आप पंडित जी से नहीं करवा पा रहे हैं तो आप भी ये पूजा सरल तरीके से घर पर कर सकते हैं। घी का दिया प्रज्वलित कर देंगे और सभी को स्नान करा देंगे। सबसे पहले हमें भगवान शिव का अभिषेक करना है, तो जल में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे जल से। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करना है और उसके बाद वापस जल से अभिषेक करेंगे। 3 बार अभिषेक किया जाता है। उसके बाद भगवान शिव को जनेऊ समर्पित करेंगे और माता पार्वती, महादेव व गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। दिए के यहाँ पर भी हमें कलावा समर्पित करना है। वस्त्र समर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ को चंदन का टीका करेंगे और माता पार्वती व गणेश जी को रोली का टीका करना है। दिए की भी पूजा करेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत समर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र समर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है, तो आप बिलपत्र जरूर समर्पित करें। उसके बाद अगर सफेद फूल हैं तो महादेव को तो आप फूल समर्पित करें। माता पार्वती को लाल फूल समर्पित करें और भगवान गणेश को आप लाल फूल समर्पित करें। अगर आपको धतूरे का फल, फूल या मदार के फल, फूल जो भी मिलते हैं वो जरूर समर्पित करें। फूल समर्पित करने के बाद भोग समर्पित किया जाता है। तो भोग में चूरमे के 16 लड्डू का भोग लगाया जाता है और इन्हें प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दिया जाता है। आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। देखिए, अगर आपने
चूरमे के लड्डू का भोग नहीं लगाया है 16 सोमवार तक और फ्रूट का लगाया है तो आप फ्रूट का भी लगा सकते हैं और चूरमे के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं और उस दिन आप फ्रूट का भोग भी लगा सकते हैं। चाहे जितना प्रसाद का भोग आप लगा सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप 16 लड्डू का भोग तो जरूर लगाएं। उसके बाद जल समर्पित करेंगे और धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद माता पार्वती के लिए साड़ी 16 श्रृंगार और एक महादेव जी के लिए पैंट शर्ट की जोड़ी लेनी है। उसके ऊपर दक्षिणा रखना है। एक जल का लोटा लेंगे, हाथ में अक्षत और फूल लेकर 16 सोमवार की कथा सुनेंगे। हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं और भगवान के चरणों में समर्पित कर ले। हाथ में फूल अक्षत दक्षिणा लेकर संकल्प को वापस छोड़ना है। 16 सोमवार का संकल्प लिया था, उसी तरह हमें 16 सोमवार का संकल्प छोड़ना है। बोलना है कि हे महादेव, हे माता पार्वती, गणेश जी, मैंने 16 सोमवार का व्रत पूरा किया है। आज 17वां सोमवार है, उसका उद्यापन कर रही हूँ। आप मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। बहुत ही सच्चे मन से और सच्ची भावना से भगवान से कहें और ये संकल्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। उसके बाद इसी दिए को लेकर आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह 16 सोमवार का उद्यापन किया जाता है। चौकी को दूसरे दिन सुबह उठाया जाता है। जो लोटे में जल है वो आप पौधे में डाल दे और जो भी आपने प्रसाद रखा है, 16 चूरमे के लड्डू हो या फ्रूट हो, जो भी आपने पूजा में रखा है उसको प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दें। और अगर आपने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनको स्वच्छ जल लेकर विसर्जन कर देना है। और जो फूल पत्तियां वगैरह बिलपत्र रखे हैं उनको आप किसी गमले में डाल दें। और जो माता पार्वती के लिए और महादेव जी के लिए पैंट शर्ट निकाले हैं, श्रृंगार का सामान निकाला है, उसको आप किसी भी ब्राह्मण जोड़े को खाना खिलाकर दे सकते हैं। और जो दक्षिणा निकाली है वो भी आप ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर मंदिर में आप दान पेटी में डालकर आ सकते हैं। देखिए, आप चाहे जितने ब्राह्मण के जोड़े को खाना खिला सकते हैं, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम हमें एक जोड़े को खाना तो जरूर खिलाना चाहिए। और अगर कुंवारी कन्या ने किया है तो 16 कन्याओं को आप खाना खिला लें और प्लेट में लड्डू रखकर दे सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हाथ में जल लेकर चौकी पर घुमा लेना है, जिससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।